आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा है, जो साफ है, क्योंकि आप लाखों की तादाद में हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइए और उसे क्लिक कीजिए। आज बात करना चाहता हूं मैं एक महत्वपूर्ण फैसले की। सवाल ये है कि क्या लाउड स्पीकर से अजान नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक बेहद अहम फैसले में ये कहा है कि अजान इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से या लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से अजान जो है वो ज़रूरी हिस्सा नहीं है। अर्थात हाई कोर्ट के इस फैसले का कुल मिला के मतलब ये है कि अजान ज़रूरी है, लेकिन ये लाउड स्पीकर से ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये बगैर लाउड स्पीकर के भी किया जा सकता है। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। गाजीपुर के सांसद, जो बीएसपी के सांसद हैं, अफजाल अंसारी, उन्होंने एक याचिका दायर की और इसी तरह कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी एक दूसरी याचिका दायर की। इन याचिकाओं में यह कहा गया था कि गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के जिला प्रशासनों ने मस्जिदों में जाके ये कहा था कि आप लाउड स्पीकर के जरिए अजान नहीं कर सकते हैं, आपको अजान नहीं करना चाहिए। अजान के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो मस्जिदों में नमाज होती है तो उसके पहले ऐलान किया जाता है, बताया जाता है कि अब ये नमाज होने वाली है, तो आप मस्जिद में आए, आप नमाज पढ़ें। इसे ही अजान कहते हैं। तो जो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की एक खंडपीठ ने सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो अजान लाउड स्पीकर से हो ये जरूरी नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया कि मुअज्जिन मस्जिद के मीनार से मुंह से ही अजान कर दे। मुअज्जिन मस्जिद का एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी होता है जिसका काम यही होता है कि वो अजान दे। तो फैसले में यह कहा गया कि मुअज्जिन मस्जिद की दीवार से, मस्जिद की मीनार से अजान दे दे और लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, क्योंकि इसके पहले इन जिला प्रशासनों ने मस्जिदों से ये कहा था कि यह अजान कोरोना रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जबकि याचिका में यह कहा गया था कि सारे लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते। और ये जो अजान ज़रूरी इसलिए है कि अजान से बताया जाता है कि अब नमाज का समय हो गया, वक्त बताया जाता है, उस समय बताया जाता है। तो जो धर्म मानने वाले हैं, जिनको नमाज पढ़ना होता है, वो अजान होने से ये समझ जाते हैं कि अब नमाज का समय आ गया और वो नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज मस्जिद में पढ़े, वो नमाज घर पर पढ़े, वो नमाज कहीं भी पढ़े, नमाज कहीं पढ़ी जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या हिंदुत्ववादी ताकतें धीरे धीरे अपना एजेंडा लागू कर रही हैं? क्या वो मुसलमानों से जुड़े रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उसमें धीरे धीरे दखलंदाजी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो अजान का फैसला आया है उसके पहले एक और मामला था जिसकी याद लोगों को अभी आना बहुत ही स्वाभाविक है। उस मामले में हाई कोर्ट ने यह कहा था कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, नमाज के लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि इसका बाबरी मस्जिद मामले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो फैसला सुनाया गया तो उसमें यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका था। इसके पहले और इस तरह की 2-3 खबरें हैं, 2-3 बातें हैं। जैसे
इंडियन एयरफोर्स में कुछ मुसलमान जवानों ने दाढ़ी रखी तो उन्हें नोटिस मिला, उन्हें कहा गया कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं क्योंकि एयरफोर्स में दाढ़ी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है। मामला फिर अदालत गया तो उस समय इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे थे सलमान खुर्शीद। तो अदालत ने, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, अदालत ने उनसे पूछा कि क्या दाढ़ी रखना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है? तो उन्होंने कहा था नहीं, दाढ़ी रखना इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो उस पर यह फैसला दिया गया था कि चूंकि दाढ़ी रखना इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए दाढ़ी रखने का क्लेम कोई भी एयरफोर्स में नहीं कर सकता है क्योंकि वो उनके रूल्स में लागू नहीं है। तो सवाल ये उठा कि आखिर सिखों को दाढ़ी मूंछ रखने की इजाजत क्यों दी जाती है? उसकी वजह ये थी कि सिख धर्म में दाढ़ी मूंछ रखना धर्म का आवश्यक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो इस आधार पर उनको छूट दी गई थी। अब जब हम नमाज की बात करते हैं तो एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े गायक हैं सोनू निगम ने एक बार ये कहा था, तकरीबन आज से 2 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि सुबह सुबह के अजान से उनकी नींद खुल जाती है, उनके नींद में खलल पड़ती है, इसलिए सुबह की ये अजान नहीं होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सोनू निगम अभी दुबई में है और दुबई में उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। वो अरबिक में ट्वीट कर रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबई तो मेरा दूसरे घर की तरह है। अब पता नहीं सोनू निगम को दुबई में सुबह के अजान से नींद में खलल पड़ती है या नहीं, वो तो अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्हीं को पता होगा। तो जो फैसले में यह कहा गया कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर से नमाज अजान नहीं पढ़ा जाएगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपका जुड़ाव हमारे वेबसाइट से बहुत ही ज्यादा है। ये जुड़ाव और गहरा आ सकता है, इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर इस वीडियो पर जाइए और फिर डिस्क्रिप्शन में लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। फिर मैं लौटता हूं उसी फैसले पर। जो फैसले में यह कहा गया कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं किया जा सकता। तो जो सुबह की जो नमाज है जिसे फजर की नमाज कहते हैं, तो फिर क्या फजर की नमाज नहीं होगी? ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। फजर की नमाज होगी, लेकिन उस फजर की नमाज के पहले वो अजान नहीं होगा। अजान होगा मौखिक रूप से होगा, लाउड स्पीकर पर नहीं होगा। मामला अजान का भी नहीं है, मामला लाउड स्पीकर का भी नहीं है। मामला ये है कि धीरे धीरे मुसलमानों के आंतरिक मामले में घुसपैठ की जा रही है और धीरे धीरे उनके परंपराओं को धीरे धीरे समेटा जा रहा है, ऐसा एक आरोप लगाया जा रहा है एक सेगमेंट में। इसे भी समझा जा सकता है कि जब 3 तलाक की बात आई थी, एक साथ 3 तलाक की बात, उस समय भी यही बात उठी थी कि यह उनका आंतरिक मामला है। उसी तरह दाढ़ी की बात उठी, उसी तरह मस्जिद जरूरी है या नहीं उसकी बात उठी, और अब उसी तरह अजान की बात उठी है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।